जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम कुछ समय पहले आपको बताया था, पीईटी यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराने जाने वाली परीक्षा पीईटी 2022, इसके संबंध में मैंने आपको सिलेबस के विषय में कुछ जानकारी दी थी। ठीक है, अब आइए हम सिलेबस में कुछ और भी जानकारी देते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा, इसमें जो एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चंस होंगे। कैसे विभाजन किया गया है मैंने पीछे बता दिया। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अर्थात कहने का मतलब आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं, उनमें से एक गलत कर देते हैं तो आपका एक माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात 1/4 माइनस मार्किंग है। तो आप ध्यान देंगे, इस पे विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए एक चुनौती से भरी हुई परीक्षा है। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे अंक गेन करना होगा। आइए हम कुछ इसके सिलेबस की डिटेल की जानकारी करते हैं। हमने सीख लिया था कौन क्या कितने मार्क्स का है। आप पिछली वीडियो नहीं देखें, आप ज़रूर देख लेंगे। अब हम उसी सिलेबस को और डिस्क्राइब करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, जैसे आपकी इतिहास होता है, इतिहास आपको पढ़ना है। इतिहास से आपके 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 5 प्रश्न। कौन इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जीवन व शिक्षाएं, यानी बुद्ध और महावीर के जीवन व शिक्षाएं, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश में आपको विशेष तौर से पढ़ना होगा अशोक। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला हर्षवर्धन, यानी वर्धन वंश का नाम है हर्षवर्धन। राजपूत काल, सल्तनत काल, कहे तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। इस प्रकार से आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश कालीन, यानी ब्रिटिश राज का उदय, यानी भारत में ब्रिटिश राज का उदय कैसे हुआ है, वही बंगाल, बिहार, अवध, ये सब ना सुने होंगे आप। यही सब चीज़ें हैं। और तो कह सकते हैं ब्रिटिश राज का उदय व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 की क्रांति। ब्रिटिश राज की सामाजिक व आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, ये आपके कुछ इतिहास के टॉपिक हैं मुख्य, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना होगा। अगला दूसरा भाग आ जाता है, दूसरा भाग आ जाता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन देखा जाए, ये अलग अध्याय बना हुआ है, लेकिन देखा जाते तो भी इतिहास का ही भाग है ना। इससे भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको पढ़ना होगा स्वाधीनता आंदोलन और प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, यानी भारत की स्वतंत्रता है ना के लिए जो चलाए गए आंदोलन थे, उनको स्वदेशी आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिनमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के विषय में पढ़ना होगा। क्रांतिकारी आंदोलन व उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी जो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनके विषय में जानकारी लेनी होगी। और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी स्वामी जो है आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस आदि, इन सब की क्या भूमिका रही है ना, भगत सिंह, इनकी सबकी। आपका विधायी संशोधन व ब्रिटिश इंडिया एक्ट, यानी अंग्रेजों के द्वारा भारत में संशोधन कुछ किए गए और भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से उनके द्वारा एक्ट यानी अधिनियम आए, इनके विषय में जानकारी करना होगा। जैसे रॉलेट एक्ट आ जाता है ना, साइमन कमीशन आ जाती है, इसके अंतर्गत इन सभी टॉपिक को रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, यानी सुभाष चंद्र बोस के विषय में हमें आपको डिटेल में जानकारी लेनी होगी। ठीक है, 1935 आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसे हमें जानना होगा। ये आपका इतिहास का भाग है। तो हमने ये सीखा कि इतिहास से आपके कितने 10
क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक मैंने बता दिया, इनको आप सभी लोग लिख कर रख लेंगे अपने पास। इसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे क्योंकि समय अत्यंत कम है। अगला देखेंगे भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है आपको? भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है। उसके बाद नदियाँ घाटी पढ़ना है, यानी भारत की नदियाँ और घाटियाँ पढ़ना है। कुछ विश्व के विषय में जानकारी ले लेना है। भूजल संसाधन, पर्वत घाटियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, भारतीय वनस्पतियाँ, थोड़ा सा विश्व के भी देख लेना है। खनिज संसाधन, मुख्य रूप से भारत के खनिज संसाधन और भारत व विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु व मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन व प्रवास, ये आपके भूगोल के कुछ टॉपिक हैं। ठीक है। अगला देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के संबंध में जानकारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है 1947 से लेकर के 1991 तक। ठीक है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, इनका क्या हमारे यहाँ महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्र लिखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं। हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति के संबंध में जिसको हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके जनक आप जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन कहा जाता है। ठीक है। दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड, इसमें भी डॉक्टर वर्गीज कुरियन आएंगे, जो हमने अभी कल ही कुछ क्लासेस दिया है। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन सब के भी संबंध में जानकारी। 1991 में आर्थिक सुधार व बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 यानी जब से भाजपा सरकार आई है, इसके बाद की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखना होगा। कृषि सुधार देखना होगा, यानी कृषि में सुधार क्या क्या हुए। जैसे आप जानते हैं कृषि और पशुपालन के लिए संविधान का आर्टिकल नंबर 48 है ना। अगला श्रमिक यानी सुधार, यानी श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये प्रमुख पॉइंट हैं जो आपके अर्थशास्त्र में, इनको विशेष तौर से आपको जानकारी रखनी होगी। अगला आ जाता है संविधान। अगला भाग आ जाता है संविधान व लोक प्रशासन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय संविधान, इसमें मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इन्हें जानकारी रखनी होगी। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार, इनको जानना होगा। संसदीय प्रणाली, इसके अंतर्गत आपकी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत संघ व केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र व राज्य संबंध, यानी केंद्र राज्य संबंध जानना होगा। इसमें अगला है न्यायिक ढांचा। न्यायिक ढांचा कहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी गहनता से अध्ययन होना चाहिए। जिला प्रशासन कैसे होता है, स्थानीय निकाय व पंचवर्त या पंचायती राज, इनको विशेष तौर से पढ़ना होगा हमारे आपके संविधान में। ठीक है। अगला देखेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में वही भौतिक, रसायन और जीव, इससे भी आपके 5 प्रश्न आने होंगे। ठीक है। अगला है, अब हम बात करते हैं अंक गणित की। अंक गणित में सिलेक्टेड जो चैप्टर हैं इन्हीं की बात करेंगे, ज़्यादा जो है समय ना बिताएंगे। जो लोग नए हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग पुराने हैं उन्हें थोड़ा सा और बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक है। अंक गणित में आपको पढ़ना होगा पूर्ण संख्या, यानी संख्या जो है पूर्ण संख्याओं के विषय में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। भिन्न, दशमलव, यानी जिसको हम दशमलव भिन्न के नाम से भी जानते हैं। प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग मूल और घनमूल, घातांक, जिसको घातांक करणी कहते हैं, वही घातांक और घात औसत, कितने चैप्टर आपके गणित के हैं। ठीक है। अगला देखते हैं हिंदी में क्या पढ़ना होगा। हिंदी में संधि, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग। ठीक है। समश्रुति, भिन्नार्थक, यानी वे शब्द जो देखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कहते हैं निर्माण, निर्वाण। ठीक, निर्माण और निर्वाण तो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। शंकर होता है, शंकर होता है, देखने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अंक है, अंग है ना, ये सब होते हैं समश्रुति। ठीक। अगला आ जाता है मुहावरे और लोकोक्ति। सामान्य अशुद्धियां, जिसको हम वर्तनी के नाम से भी जानते हैं, वर्तनी के नाम से भी जानते हैं।
अगला लेखक व रचनाएं, यानी गद्य और पद्य के जो लेखक और रचनाएं हैं इनको हमें पढ़ना होगा, जिसे हिंदी साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका हिंदी के कुछ टॉपिक हैं। अगला है सामान्य इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आएगा, इंग्लिश से भी आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके अंग्रेजी ग्रामर आएगी और अंग्रेजी का पद्यांश आएगा, यानी जिसे हम कहते हैं आंसरिंग पैसेज, है ना, ये हो जाएंगे। ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस है, 5 नंबर की आएगी। अगला तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। रीजनिंग में बात करते हैं क्या क्या पढ़ना होगा आपको, बृहत और लघु, क्रम रैंकिंग, ठीक है, जिसको क्रम व्यवस्था कहते हैं, संबंध यानी ब्लड रिलेशन, ठीक है, समूह में भिन्न छांटना जिसे क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, कैलेंडर, घड़ी,